चरणमुपकारो सव्व पावपणासणो मंगलानंते सव्वेसी पढ़मम हवै मंगलम। जो बिना आवाज और आंसू के रोता है वो पिता होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफों के छेदों को अपने बनियान में पहन लेता है वो पिता होता है। यह सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में, पर जो 9 महीने दिमाग में ढोता है वो पिता होता है। तन मन धन से समर्पित होता है, परिवार के लिए तत्पर रहता है, मुसीबत में साथ खड़ा होता है, बेटी के लिए राजा होता है, बेटी के सर का ताज होता है, हमें एकजुट रखता है वो पिता होता है। तोडरवाल परिवार के ओठों की खूबसूरत मुस्कान, जिनकी बदौलत आज समूचा परिवार खुशनुमा जिंदगी का शानदार सफर कर रहा है। जिस व्यक्तित्व ने शून्य से विश्व का निर्माण किया है, जिसका समूचा जीवन कड़ी मेहनत और सुसंस्कारित धर्मपरायणता की पराकाष्ठा है, ऐसे परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्रीमान संपतलाल जी तोडरवाल आज अपने जीवन के 80 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। सन 1943 के मई माह के 1 तारीख को वैजापुर तहसील के काटे पिंपलगांव नाम के छोटे से कस्बे में श्री जोगीलाल जी तोडरवाल और श्रीमती गेंदाबाई तोडरवाल के घर श्री संपतलाल जी का जन्म हुआ। श्री जोगीलाल जी किसान थे, छोटा मोटा व्यापार भी कर लिया करते थे। कभी खुशी कभी गम की जिंदगी थी। सन 1948 में एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश सन 1952 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम था चंचल और मात्र 4 वर्ष की आयु ही उसने पाई थी। सन 1953 में सजन राज जी का जन्म हुआ। जोगीलाल जी और गेंदाबाई दोनों भी धर्मपरायण थे। श्रावकाचार का बड़ी श्रद्धा के साथ पालन करते थे। अपनी दोनों संतानों के अच्छे संस्कार वे देने का प्रयास कर रहे थे। संपतलाल जी की पढ़ाई काटे पिंपलगांव में कक्षा 6 तक हुई। जब हम संपतलाल जी से बात करते हैं तो लगता है यह व्यक्तित्व ने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया है। समय अपने गति से चल रहा था। संपतलाल जी ने अपने बचपन को पूर्ण कर जवानी में कदम धर लिया था। वे अपने पिता का खेती में हाथ बटाते थे। अन्य कामकाजों में भी पिता के साथ वे सहयोग करने लगे थे। आपके चचेरे भाई साहब श्री झुंबरलाल जी साहब लासू स्टेशन में एक आड़त का दुकान चलाते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। उनके स्वर्गवास के पश्चात लासू स्टेशन स्थित आड़त दुकान की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई। करीबन 12 वर्षों तक संपतलाल जी ने लासू स्टेशन स्थित आड़त दुकान चलाई। इस बीच 2 मई 1963 को नगर निवासी श्री भीखचंद जी लुक्कड़ की सुसंस्कारित बेटी कुसुमबाई से संपतलाल जी का विवाह हुआ। कहते हैं कि जब कोई बेटी अपने माता पिता से उच्च स्तर के संस्कार प्राप्त कर किसी के घर में स्नुषा बनकर प्रवेशित होती है तो अपने आप लक्ष्मी का रूप धर लेती है। कुसुमबाई का तोडरवाल परिवार में पदार्पण लक्ष्मी के रूप में ही हुआ था। 12 वर्षों तक आड़त दुकान चलाने के बाद संपतलाल जी पुनः अपने पैतृक गांव काटे पिंपलगांव में आ गए। अपने पिता के साथ खेती करना, किराना और कपड़े का व्यापार परवान चढ़ाने में संपतलाल जी ने अपने आप को झोंक दिया था। समय ने करवट बदलना प्रारंभ कर दिया था। मानो समय कह रहा था, विश्वसनीय अंदाज में कड़ी मेहनत करते रहो, समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। इस बीच संपतलाल जी और कुसुमबाई के जीवन में 1965 में 23 फरवरी को बेटी धन की पेटी बनकर जन्म हुआ सुनीता का। तोडरवाल परिवार के द्वार पर संपन्नता ने दस्तक देना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन समय परीक्षा लेने पर उतारू हो गया था। सन 1965 में संस्कार शिरोमणि पिता जोगीलाल जी का स्वर्गवास हुआ। तब संपतलाल जी की उम्र थी मात्र 22 वर्ष और सजन राज जी थे मात्र 12 वर्ष के। दुखों का पहाड़ टूट चुका था।
संपतलाल जी छोटी सी उम्र में हताश हो चुके थे, लेकिन कुसुम नाम का सुगंधित कुसुम उनके पास था। कुसुमबाई ने स्थिति को संभाला, दोनों भाई को संबल दिया, पिता के संस्कारों की याद दिलाई। समय के साथ पुनः सामान्य स्थिति बनती चली गई। जिंदगी का सफर खुशनुमा अंदाज में पुनः प्रारंभ हो गया। छोटे भाई सजन का पिता बन उन्हें अच्छे संस्कार दिए। सजन राज्य का विवाह येवला निवासी श्री भंवरलाल जी श्री श्रीमाल की गुण संपन्न कन्या सरला जी के साथ करवाया। वर्तमान में सजन राज्य अपने परिवार के साथ वैजापुर में निवास कर रहे हैं। अपने समृद्ध संपन्न जीवन को खुशहाल रूप से जी रहे हैं। जीवन खुशहाल रूप से सरपट दौड़ रहा था। मेहनत का रंग दिन ब दिन गाढ़ा होते जा रहा था। सन 1967 में संपतलाल जी और कुसुम जी के जीवन में ज्योति का आगमन हुआ। मानो ज्योति का जन्म एक कल्पना को लेकर आया और उस कल्पना ने साधना का प्रतीक बनाया। अटूट धर्मपरायण साधना का फल संतोष निर्माण कर गया तो जीवन मनोवांछित रूप देने के लिए मनोज का आगमन हुआ। 4 बेटियां और 2 बेटों की किलकारियां, उनकी मस्ती तोडरवाल परिवार को सुनहरे संगीत की अनुभूति दे रही थी। संपतलाल जी अपने कारोबार को लगातार ऊंचाई देने का सफल प्रयास कर रहे थे तो जीवन साथी कुसुमबाई बच्चों को उच्च कोटि के संस्कार देकर अच्छी लौकिक शिक्षा देने का प्रयास कर रही थी। कुसुमबाई अपने बच्चे और भाई समान देवर जी के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, इसके लिए 12 वर्षों तक बच्चों को लेकर वैजापुर में रही। संपतलाल जी अपनी खेती, अपने व्यापार को ऊंचाई देकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के होड़ में लगे हुए थे। उन्हें पता था बच्चों के लिए संस्कार और शिक्षा की जिम्मेदारी कुसुमबाई सफलता के साथ निभाने के लिए सक्षम है। पिता संपतलाल जी का विश्वास और मां कुसुमबाई के सूझबूझ का परिणाम था कि पुत्र संतोष ने मैकेनिकल इंजीनियर बनकर माता पिता के विश्वास को सार्थ बनाया था तो मनोज ने डॉक्टर बनकर उनके सपनों को साकार किया था। किसी ने खूब कहा है, परिश्रम करने पर ही सुंदर कल मिलता है। परिश्रम को विकल्प नहीं है बंदे, करके जरा देख इसका फल भी मिलता है। इन पंक्तियों की जीती जागती मिसाल है संपतलाल जी का जीवन। अपनी बेटियों को खूब संस्कारित करने के बाद उनके लिए सर्वगुण संपन्न समृद्ध परिवार के बेटों का वर के रूप में चयन कर उनका ब्याह करवाया। अपने बेटों के लिए सुशील गुण संपन्न जीवन साथी का चयन कराया और उनका विवाह करा दिया। आपका नित्य नियम से सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, आपने चौविहार का भी प्रत्याख्यान लिया है, चाय का स्वाद आपको पता नहीं है, पोरसी के उपरांत ही अन्नप्राशन करने का आपका नित्य नियम है, कंदमूल जमीकंद का आपका आजीवन त्याग है। इन्हीं सब व्रतों ने आपके इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बना रखा है। संपतलाल जी की धर्मपरायणता ने नवासा चिरंजीव भूषण प्रवीण जी ताथेड़ को उपास का वर्षी तप करने को प्रेरित किया है और ये बहुत ही आनंद की बात है। संपतलाल जी एक सुसंस्कारी धर्मपरायण परिवार के प्रमुख थे। पत्नी कुसुम देवी ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही खूबसूरती से निभाया था। उनका मिलनसार व्यक्तित्व संपतलाल जी के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हो रहा था। संपतलाल जी का सामाजिक धार्मिक कार्यों में योगदान काबिले तारीफ है। वे बहुत अच्छे किसान हैं। सूझबूझ के साथ खेती करना उनकी विशेषता रही है। वैसे संपतलाल जी का व्यक्तित्व काफी तेज तर्रार है। पत्नी कुसुम देवी का साथ परिवार निर्माण का प्रमुख कारण रहा है। शायद संसार का एक नियम होता है, जब परिवार पर सुखों की बौछार शुरू हो जाती है, सब कुछ खुशनुमा होता है। ऐसी स्थितियों में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर अपने पैर पसारती है।
समय ने पुनः करवट बदली। 6 अप्रैल 2014 का दिन संपतलाल जी के जीवन में कहर बनकर आया। जीवन साथी कुसुम देवी का देहांत हो गया था। आप पर आज सबसे भारी संकट आया था। आप इस आघात से उबरने का प्रयास कर रहे थे कि 27 नवंबर 2019 को आपके लासलगांव निवासी दामाद श्री प्रवीण कुमार जी ताथेड़ का हृदय गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया। कठिन परीक्षा का समय यहीं पर नहीं रुका। कुछ दिनों के बाद यानी 30 जनवरी 2022 का दिन संपतलाल जी के जीवन में पुनः एक भयंकर आघात लेकर आया। आज के दिन आपका पुत्र समान दामाद जालना निवासी श्री गौतम चंद जी गादिया का देहांत हो गया। समय भी निशब्द हो चुका था। सुख समृद्धि के खुशनुमा सफर में सन 2014 से 2022 इन 8 सालों में दुख का सामना संपतलाल जी और उनके परिवार को करना पड़ा। कोई कहता है जिनको सब देता है भगवान उन्हें ही दुख का एहसास होता है। उन लोगों को नहीं लगती कोई कमी जिनके कुछ ना पास होता है। दुखों का कहर टूट पड़ा जब तेरा साथ छूट पड़ा। नाज है हमें उन लोगों पर जो दुख सहते तो बहुत है मगर जताते जरा भी नहीं। कुछ ऐसे ही है हमारे संपतलाल जी। दामाद श्रीमान अभय जी कुंदनमल जी सुराना जो शिरूर गोड नदी में हार्डवेयर का व्यापार करते हैं और दामाद श्री ललित जी नयनसुख जी साबदरा जो जलगांव में मेडिकल के व्यवसाय में अपना कार्य करते हैं। पुत्र वधू सौभाग्यवती संगीता संतोष टोडरवाल और पुत्र वधू सौभाग्यवती शीतल मनोज टोडरवाल मानो संपतलाल जी के लिए पुत्र वधू नहीं अपितु अपनी बेटी बनकर उनको प्यार दे रहे हैं। सौभाग्यवती संगीता जो संभाजीनगर हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में अपना कार्य कर रही है तो सौभाग्यवती शीतल मनोज टोडरवाल घर गृहस्थी के कार्य को बड़े शानदार अंदाज में संभाल रही है। संगीता सौभाग्यवती शकुंतला हीरालाल जी देसरडा की सुपुत्री है तो सौभाग्यवती शीतल कुसुम मदनलाल जी संचेती की सुपुत्री है। आज संपतलाल जी अपने सफलता से शानदार जीवन के सफर में दादाजी के किरदार तक पहुंचे हैं। सुपौत्र देवेश दुबई में जॉब कर रहा है और मेत पढ़ाई कर अपने करियर को बनाने के लिए तत्पर है। सुपौत्री ऋतुजा सिंगापुर जाकर आई है तो समृद्धि चहकते महकते अपने पढ़ाई को पूर्ण कर रही है। बच्चों की धर्मपरायणता, परिवार के प्रति उनका स्नेह, उनकी गुण संपन्नता आदि विशेषताएं संपतलाल जी से प्राप्त संस्कारों का परिचय देती है। किसी ने कहा है जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। संपतलाल जी का व्यक्तित्व बिल्कुल ऐसा ही है। आज उनके जीवन के 80 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें आदरपूर्वक शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगा, जिंदगी में हमेशा हंसते रहो। हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो तो इस अंदाज में कि आपको देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। परमपिता परमेश्वर जिनेंद्र प्रभु आपके खूबसूरत जिंदगी का मार्ग प्रशस्त करे। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।